25 अप्रैल 2025 की बात है। श्रीनगर के पहलगाम में एक वेस्टर्न घाटी है जिसे मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर भारत के कोने कोने से सैलानी पर्यटक घूमने आए हुए थे। अचानक 3 आतंकवादी आते हैं और हमला कर देते हैं, हिंदुओं को चुन चुन कर मारने लगते हैं। उसके बाद घटना का आक्रोश पूरे भारत में फैल जाता है। पता ये चलता है कि जो आतंकवादी आए हुए थे वो पाकिस्तान से आए हुए थे। इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध था वो और बिगड़ जाता है। यहाँ तक हालत इस तरह बनती है कि भारत की ओर से पाकिस्तान पर 6-7 मई की रात को एयर स्ट्राइक कर दिया जाता है और पाकिस्तान के विभिन्न जगहों पर बमबारी कर दी जाती है। बमबारी में पाकिस्तान के 9 ऐसे जगहों पर बमबारी की जाती है जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाती है। वह जगह भारत एयर स्ट्राइक में ध्वस्त कर देता है। 13 मई 2025 को भारत सरकार आदेश करती है कि दिल्ली में जो पाकिस्तान का दूतावास या हाई एम्बेसी है उसमें रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम एहसान उर रहीम उर्फ दानिश था, वह भारत छोड़कर जल्दी से जल्दी चला जाए और उसको यहाँ पर नॉन ग्रेटा घोषित कर दिया जाता है। भारत सरकार जब इसकी जांच करती है तो कुछ लोगों का नाम सामने आता है जिनसे उसका संपर्क भारत में था। उसी में से एक लड़की का नाम भी सामने आता है। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक प्रतापगढ़ी आज आपके सामने एक ऐसी घटना लेकर आया हूँ जिसके बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। एक यूट्यूबर थी जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा था। वह पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम करती थी। हरियाणा के हिसार जिले के रहने वाली एक लड़की जिसका नाम ज्योति मल्होत्रा था और उसके पिता का नाम हरीश कुमार मल्होत्रा था। यह हिसार में कम, दिल्ली में ज़्यादा रहती है। यह एक यूट्यूबर है। इसके यूट्यूब पर 3,77,000 फॉलोअर हैं। इसके चैनल का नाम द ट्रैवल विद जो के नाम से है और यह अलग अलग देशों की यात्राएं करती है। इसी तरह एक यात्रा यह 15 अप्रैल 2025 को इंडोनेशिया की करती है जिसमें इसको दिल्ली से फ्लाइट द्वारा 7 घंटे का सफ़र तय करके इंडोनेशिया के बाली एयरपोर्ट पर उतरती है। उतरने के बाद वहां पर पहले से ही इसका कोई इंतज़ार कर रहा होता है। उससे मिलने के बाद अपना परिचय वगैरह देने के बाद उसके साथ गाड़ी में बैठ जाती है और होटल के लिए निकल जाती है। रास्ते में यह उसके साथ ब्लॉग भी बनाती जा रही थी। होटल पहुंचने पर वह काउंटर से अपने रूम की चाबी लेती है और अपने रूम में आराम करने के लिए चली जाती है। आराम करने के बाद वह वहां से फ्रेश होकर निकलती है और कुछ खाने पीने के सामान लेकर स्विमिंग की तरफ चली जाती है जहां पर बहुत सारे लोग नहा रहे थे। वहां पर एक कुर्सी पर बैठकर यह खाने लगती है और बगल में एक व्यक्ति आकर बैठ जाता है और उसे भी यह खाने के लिए कहती है और उससे वह बातचीत करने लगती है। पूछताछ करने पर वह बताता है कि वह पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला है। इसी तरह बातचीत करते हुए यह ब्लॉग वीडियो बनाकर यूट्यूब पर समय समय पर अपलोड कर रही थी। दरअसल कुछ ऐसा ही चल रहा था कि भारत की एजेंसियों की नज़र इस वीडियो पर भी पड़ती है। दरअसल भारत की जो नज़र थी वह यह थी कि 13 मई 2025 को पाकिस्तान के हाई कमीशन में रहने वाले दानिश के खिलाफ थी। अब जब इसकी जांच पड़ताल शुरू की जाती है तो इस यूट्यूबर का नाम सामने आता है। जब इसके बारे में पता किया जाता है तो पता यह चलता है कि इसने 2 या 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की है और यह पाकिस्तान के साथ साथ अन्य
चीन, नेपाल, इंडोनेशिया ऐसे ही कई अन्य देशों की यात्राएं कर चुकी है। 7 अगस्त 2019 को इसने अपना पहला वीडियो मनाली के स्नोफॉल का डाला था और उसके बारे में बताया गया था। हम जब इसके YouTube चैनल पर गए तो हमें वहां पता चला कि इसने 400 से ज़्यादा वीडियो YouTube पर डाले हुए हैं और सबसे ज़्यादा टॉप वीडियो पाकिस्तान की है। पाकिस्तान की जो वीडियो है इसने इंडियन गर्ल इन द पाकिस्तान के नाम से डाला था। इसी तरह जांच पड़ताल करने पर पता चलता है कि इसकी दोस्ती दानिश से थी जो इसको वीज़ा दिलाया था। दानिश के माध्यम से यह पता चलता है कि दानिश ने ही इसको पाकिस्तान भेजा था और उसने ही पाकिस्तान के खुफिया एजेंसियों से इसकी मुलाकात करवाई थी जो इसकी पाकिस्तान में व्यवस्था रहने खाने पीने की कर रहे थे। इंडोनेशिया की इसने जो यात्रा की थी उसमें यह दावा किया जा रहा है कि स्विमिंग पूल में जिस व्यक्ति के बगल यह बैठी थी वह पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी का ही आदमी था। इसके बारे में जब जानकारी की गई तो पता यह चला कि इसने व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम कई अन्य एप्लीकेशन के माध्यम से बातचीत की है। 15 मई 2025 को यह अपने घर हिसार से गिरफ्तार कर ली जाती है और इससे पूछताछ की जा रही है कि इसने कौन सी जानकारियां शेयर की हैं।